नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग में। आज हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट अर्थात केचुआ खाद के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद अर्थात केचुआ खाद को किस प्रकार से तैयार करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब विभिन्न प्रकार के केचुए के द्वारा कार्बनिक पदार्थ जैसे कृषि अपशिष्ट, पेड़ पौधों की पत्तियां, गोबर को केचुए के द्वारा खाकर अपने मल के रूप में विसर्जित करते हैं तो उस पदार्थ को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह एक प्राकृतिक जैविक खाद होती है जो पेड़ पौधे, फल फूल एवं सब्जी तथा फसलों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमें सबसे पहले देखते हैं इसमें केचुए की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम वर्मी कंपोस्ट खाद को तैयार कर रहे हैं तो इसमें केचुआ मुख्य भूमिका निभाता है। यदि पूरे विश्व में लगभग केचुए की प्रजातियां देखा जाती है तो यह 3000 प्रजाति पाई जाती है, लेकिन भारत में इसकी 509 प्रजातियाँ ही उपलब्ध होती है। इसके बाद आवश्यक तत्वों में दूसरा नंबर आता है कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत हम पेड़ पौधों की पत्तियां, गोबर, कृषि अपशिष्ट, सब्जी व अन्य पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है उसे लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं खाद को तैयार करने के लिए हमें किस जगह का चयन करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए आप इसे दो प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जैसे आप अपनी खेती जहाँ पर आपको खाद तैयार करना है वहाँ पर आप गड्ढा कर ले तथा हम जैसे आपको दिखा रहे हैं ईंट की दीवार किस प्रकार से तैयार की गई है उसे उस प्रकार से तैयार कर ले, या फिर इसी के समय में जैसे ईंट की जगह आप लकड़ी बांध कर या फिर कुछ अलग तरीके से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसी में दूसरी विधि आती है कि वर्मी कंपोस्ट बीड जो आता है यह आपको सरकार के द्वारा कृषि विभाग से कुछ अनुदान के रूप में आपको मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह वेट किस प्रकार से दिखता है, या फिर आप चाहते हैं कि इन्हें ऑनलाइन साइट से जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन साइट से प्राप्त कर ले तो वहाँ पर भी आपको आसानी से यह वेट उपलब्ध होता है। अब हम देखते हैं वर्मी कंपोस्ट को बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यह ध्यान रखें कि इसे छायादार स्थान पर ही बनाएं, जैसे पेड़ के नीचे या उसके ऊपर छत बना लिया जाए, क्योंकि छायादार स्थान पर केचुए में ज़्यादा खाद बनाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और जिससे कम समय में ज़्यादा खाद प्राप्त हो जाता है। इस विधि में सबसे पहले हम तैयार किए गए गड्ढे में कार्बनिक पदार्थ को डालते हैं तथा समय समय पर इसमें पानी का छिड़काव करते रहते हैं ताकि इसमें नमी बनी रहे। जब यह गड्ढा भर जाता है तो इसमें कुछ मात्रा में लगभग 2-3% इसमें नीम की पत्तियों को मिला देते हैं, क्योंकि उसमें नीम की पत्तियों में कुछ जैविक गुण पाए जाते हैं जो जैविक खाद को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। अब इस ढेर के ऊपर जब यह कचरा भर जाता है, गड्ढा भर जाता है, तो उस भरे हुए ढेर में कचरा या मिट्टी की पतली परत को हम ढक देते हैं। याद रखें इस ढेर का तापमान लगभग 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बना रहना चाहिए। अब इस ढेर को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 60 दिन बाद जब हम इसका निरीक्षण करते हैं तो 60 दिन बाद उस परत को हटाकर हम खाद का परीक्षण करते हैं। यदि हम खाद को देखने पर वह चाय पत्ती के समान दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि तैयार खाद सबसे बढ़िया बना है। इसी में नमी की मात्रा की देखा जाए तो यह लगभग 10 से 12% तक होती है। अब इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को आप फसल में उत्पादन प्राप्त करने के लिए डाल सकते हैं। धन्यवाद।